Hello, future bankers. This is Shalini. I hope you all are doing great in your life. आज मैं आप लोगों के लिए आरआरबी पीओ की स्ट्रैटेजी वीडियो लाई हूँ। जैसा कि हमें पता है कि आरआरबी पीओ प्री के लिए हमारे पास 5 मंथ्स हैं और आरआरबी पीओ मेंस के लिए हमारे पास 7 मंथ्स हैं। इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में आपकी स्ट्रैटेजी से लेकर आपकी टू डू लिस्ट तक हर एक टॉपिक पर हम इस वीडियो में थॉरोली डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें एक मॉक टेस्ट देना है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप अभी कहाँ पर स्टैंड करते हैं, जिससे आपको अपनी वीकनेस भी पता चलेगी और अपनी स्ट्रेंथ भी पता चलेगी। अभी हमने एक मॉक टेस्ट दे दिया है और यहाँ से हमने अपना लेवल और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कर लिया है। इधर से हम अपनी स्ट्रैटेजी को इनिशियलाइज करते हैं। मैं अपनी टू डू लिस्ट में सबसे पहले क्वांट्स को या रीजनिंग को, जिसको आप प्रेफर करना चाहते हैं उसको आप पहले रख सकते हैं। मैं क्वांट्स को प्रेफर करूँगी क्योंकि मॉर्निंग टाइम पर हमारा माइंड हाईली एक्टिव होता है और जो माइंड का एफिशिएंसी लेवल होता है वो अपने टॉप नॉच पर होता है। हम उसकी एफिशिएंसी लेवल को किसी ऐसे सब्जेक्ट पर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। वी विल स्टार्ट आवर मॉर्निंग विथ क्वांट्स एंड वी विल गिव इट 2.5 आवर्स, जिसमें हमें 30 मिनट्स स्पीड मैथ्स को देने हैं। अब इस स्पीड मैथ्स के अंदर हमारे पास 10 मिसिंग नंबर होंगे, 10 रॉन्ग नंबर होंगे, 10 क्वाड्रेटिक होंगे एंड 10 अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन होंगे। ये आप, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप इसको 10 से बढ़ा करके 15-20 इस तरीके से बढ़ाते जा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी स्पीड को ही इन्हेंस करेगा। जब हम स्पीड मैथ्स के इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम स्ट्रेट 1 आवर देंगे अपने अरिथमेटिक के कंसेप्ट को। हम किसी भी चैप्टर को उठाएंगे, उसके कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस 1 आवर में उसके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब जब हमने 1 आवर तक अरिथमेटिक के कंसेप्ट बिल्डिंग कर ली है अच्छे से, तो हम नेक्स्ट 1 आवर में उसी चैप्टर पे बेस्ड डीआई करेंगे या फिर किसी और चैप्टर पे बेस्ड डीआई भी कर सकते हैं, जिसमें हमारे 5 प्री डीआई होंगे और 1 मेंस डीआई होगा, जिससे कि हमारा जो प्री और मेंस है दोनों का लेवल अच्छे से हम एक साथ बनाकर चल सकें। अगर हम बात करें यहाँ सोर्सेज की, तो सोर्सेज के लिए आप कोई भी पीडीएफ कोर्स ले सकते हैं या फिर बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मुझे बोलेंगे तो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दूँगी। इन सोर्सेज के थ्रू आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे एंड देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली 1 आवर देना है। 1 आवर में आपको 2 सोर्सेज रखने हैं, जिसमें से पहला होगा हमारा एक वीडियो सोर्स और दूसरा होगा हमारा कोई भी पीडीएफ सोर्स। वीडियो सोर्स के लिए आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक ऐसा टीचर जिसका टीचिंग मेथड आपको पसंद आता है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड सेकंड, जो पीडीएफ कोर्स आप फॉलो करेंगे उसको आपको रखना है जिससे आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको। इस 1 आवर के बाद हमें 30 मिनट्स बैंकिंग अवेयरनेस को भी देने हैं, जिसमें आप किसी भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। जैसे अनिल अग्रवाल सर की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी है, या किसी भी टीचर की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज़ जब आप कोई भी पीओ के एग्ज़ाम देंगे और आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो वहाँ पर आपसे बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस पुटअप होंगे। बेटर होगा कि हम अभी से ही उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। करंट अफेयर्स के लिए हमें बस इतना सा ही करना है। इसके बाद हम अपने थर्ड सब्जेक्ट पर मूव करते हैं, जो कि है हमारा रीजनिंग, जिसमें हमें 30 मिनट्स देने हैं मिसलेनियस पोर्शन को, जिसमें हमें हर एक टॉपिक पे 10 से 15 क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा हमें 5 पजल्स और 5 सिटिंग अरेंजमेंट प्री लेवल की करनी है। इनिशियल फेज़ में आपको इन सब को करने में टाइम लगेगा, बट उस टाइम को हमें एनी हाउ मिनिमाइज़ करना है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट 1 आवर मिलेगा उसमें हम एक मेंस लेवल पज़ल प्रैक्टिस करेंगे और एक सिटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं,
और 2 से 3 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं हमको। बात करें सोर्सेज की, तो आप पीडीएफ कोर्स परचेज़ कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे कई सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल करा दूँगी, जिसके थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देन जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है विच इज़ इंग्लिश, क्योंकि मैंने अपने सब्जेक्ट में इंग्लिश चूज़ किया था तो मैं यहाँ पर उसका टू डू शेयर करूँगी। इसमें सबसे पहले हमें 1 आवर के लिए एडिटोरियल रीड करना है, जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी और हम जो हमारे आरसी आते हैं प्री में हो या मेंस में, उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा 1 आवर हमें क्वेश्चन सॉल्विंग को देनी है, जिसके लिए आप सेक्शनल मॉक्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्री क्विज़ेस भी अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आरआरबी पीओ में एक और सब्जेक्ट ऐड होता है विच इज़ कंप्यूटर, जिसके लिए मैंने अरोरा एजुकेटर सर हैं इनको फॉलो किया था, जिनके आप डेली एक वीडियो देख सकते हैं और उनके थ्रू आप कंप्यूटर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इन्होंने बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हर एक टॉपिक को कवर कराया है। इसी के साथ हम हर संडे को एक फ्री मॉक देंगे और जैसे जैसे हम कंफर्टेबल होंगे हम मेंस के मॉक में स्विच करते जाएंगे, जिससे हमारी प्री और मेंस दोनों की तैयारी आरआरबी पीओ आने तक बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो दिस इज़ द होल टू डू लिस्ट। आई होप ये आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्पफुल हो। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टू डू लिस्ट और एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।